एक बहुत सुंदर शायरी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए अपनी बात प्रारंभ करते हैं कि वो कैंचियां क्या खाक कतरेंगी पर हमारे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश आप लोगों के सामने आज हम स्टालिन के उस बयान पर कुछ चर्चा करने आए हैं और विरोध दर्ज कराने आए हैं और पूरी ऐतिहासिक और प्रामाणिकता के साथ दर्ज कराने आए हैं। आप लोग इसे सुनिएगा, समझिएगा और समझ करके उसके पास तक भेजने का प्रयास करिएगा। आपको पता ही होगा कि स्टालिन ने एक जनसभा में या एक कार्यक्रम में उसने इस प्रकार से कहा कि सनातन को उस प्रकार से खत्म कर देना चाहिए जैसे मच्छर खत्म कर दिया जाए, डेंगू खत्म कर दिया जाए, इस प्रकार से सनातन को खत्म कर देना चाहिए। मैं स्टालिन से पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार के विचारधारा को तुम मानने वाले हो, कौन से सनातन को तुम खत्म करना चाहते हो? क्या उस सनातन को खत्म करना चाहते हो जिस पर जीसस ने आकर के भारत भूमि पर हमारे मनुष्यों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके और बोध प्राप्त किया, उसके बाद जाकर के अपने देश में नए संप्रदाय की स्थापना कर दिया? ऐसे सनातन को खत्म करना चाहते हो या उस सनातन को खत्म करना चाहते हो जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी श्रीमद् भगवत गीता लेकर के चलते थे? या उस सनातन को खत्म करना चाहते हो कि जिसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी भगवत गीता को अपने जीवन का रास्ता समझ करके अपने साथ लेकर के चलते थे और पढ़ते थे? या उस सनातन को तुम खत्म करना चाहते हो कि जिस सनातन को अभी वर्तमान समय में जिस प्रकार से तुम बात कर रहे हो, वर्तमान समय में जो दुनिया के श्रेष्ठ देश हैं, उन श्रेष्ठ देशों का एक देश जो विदेश में आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब भारत आता है तो सनातनी सभ्यता के हिसाब से सनातन का कितना संस्कारिक रूप से वर्णन करता है और अक्षरधाम मंदिर में सनातनी वेशभूषा में जाकर के प्रणाम करता है। उस सनातन को खत्म करना चाहते हो या उस सनातन को खत्म करना चाहते हो कि जहां पर आप तुम्हारे ही तरफ तुमने देखा ही होगा कि एक मंदिर पर एक झंडा है कि जो हवा के विपरीत दिशा में उड़ रहा है? उस सनातन को खत्म करना चाहते हो? या उस सनातन को खत्म करना चाहते हो कि जो चले जाओ तुम्हारी आंख खुल जाएगी कि वही वृंदावन में श्रीमान प्रेमानंद जी महाराज जी जिन्होंने विज्ञान को धक्का देते हुए राधा रानी की पूजा करते हुए किडनी फेल्योर होने के बाद भी 18 साल से 2 बजे रात से नित्य क्रिया करके पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर दिया है? उस सनातन को खत्म करना चाहते हो? उस सनातन को तुम खत्म करना चाहते हो जिस पर केवट ने भगवान राम की प्रशंसा किया और राम जी ने केवट का सम्मान किया? या उस सनातन को तुम खत्म करना चाहते हो जिस सनातन को निषाद राज को सम्मान देते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना मित्र बनाया और अपने पास बैठाया, बगल बैठाया? उस सनातन को खत्म करना चाहते हो जिसे भरत जी निषाद राज को देखते ही रथ पर से कूद जाते हैं? उस प्रकार के सनातन को खत्म करना चाहते हो? या सबर जात से जाने वाली सबरी के लिए भगवान श्री राम जी उसके आश्रम में स्वयं जाते हैं? उस सनातन को खत्म करना चाहते हो? सनातन ने कभी भेदभाव नहीं किया। सनातन में भेदभाव उन्हीं को दिखता है कि जो पूरे सनातन के शास्त्रों को पूरा पढ़े नहीं होते हैं। सनातन में उनको भेदभाव दिखता है जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं और जो राक्षस के वंशज है उस प्रकार के उन लोगों को दिखता है कि सनातन में भेदभाव है। सनातन में कभी भेदभाव नहीं, सनातन में पूरा प्रेम सद्भाव है। उस सनातन को तुम खत्म करोगे तो खत्म करना चाहते हो तो बताओ तुम जिस सनातन में सूर्य की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, वायु की पूजा होती है, जिस वायु को तुम सांस लेते हो उसकी पूजा होती है, जो तुम्हें प्राण देती है उसकी पूजा होती है, जिस सनातन में अग्नि की पूजा करके पूरी दुनिया को ऊर्जावान बनाने की बात कही जाती है, जिस सनातन में धरती माता भूमि की पूजा होती है, उस सनातन को तुम खत्म करना चाहते हो? या उस सनातन को तुम खत्म करना चाहते हो जो सनातन पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है? खत्म करना है तो कर दो। आज अगर तुम्हारे अंदर यह विचारधारा आ रहा है कि सनातन को खत्म करना चाहिए, रूप में अपना अंगीकार किया है, इस सनातन को खत्म कर दो। तुम चाहते हो खत्म करना तो तुम पहले अग्नि का उपयोग करना छोड़ दो। तुम खत्म करना चाहते हो तो भूमि का उपयोग करना छोड़ दो। तुम खत्म करना चाहते हो तो तुम वृक्षों का उपयोग करना छोड़ दो और सांस लेना बंद कर दो, जिसे सनातन पूजता है। सनातन तो मिट्टी को पूजता है, तिनके को पूजता है, सनातन तो हर एक जीव को पूजता है। और जीव हत्या पर सनातन का तो पूरी तरह से यह स्पष्टीकरण है कि इस धरती पर जो भी आया है सबको जीने का अधिकार हो, चाहे कीड़ा हो, नाली का कीड़ा हो, चाहे श्रेष्ठ हो, सबको जीने का अधिकार है। इस प्रकार की सनातन सभ्यता के विरुद्ध तुमने जो राजनीतिक आकांक्षा को सबके सामने प्रस्तुत किया है, यह तुम्हारी राक्षसी प्रवृत्ति को दर्शाती है और आपसे दुखी है।
सनातन कभी किसी पंथ का विरोध नहीं करता। उस सनातन को तुम खत्म करना चाहते हो जिस सनातन की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान कर दिया, शीश कटा दिया। जिस सनातन की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूरे परिवार को बलिदान दे दिया, ऐसे सनातन को खत्म करने का तुम्हारा क्या, तुम्हारी 100 पीढ़ी आगे या 100 पीढ़ी पीछे कहीं भी कुछ काम करने वाली नहीं है। नष्ट हो जाओगे इसी प्रकार से। और ये देश का दुर्भाग्य होगा कि ऐसे ऐसे लोग किसी भी धर्म के विरुद्ध इस प्रकार की बात करते हैं। और उस देश में अगर रहते हो तो यह भी समझ लो कि सनातन के लिए तुम्हारी सबसे बड़ी ये सनातन की ही श्रेष्ठता है। इसीलिए